सेट एंड नीट के एग्जाम आने वाले हैं एंड रमजान इज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो हाउ टू बैलेंस द स्टडी एंड द prayer during Ramadan? So hi everyone, it's Iram Fatima. In this video, I will tell you the practical study timetable to stay productive in exam while maintaining spiritual commitment. So let's start. तो आप सहूर में उठते हैं खाना खाने के लिए, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा सा पहले उठे, लाइक 15 to 20 minutes फॉर रिसाइटिंग तहज्जुद नमाज. ज्यादा नहीं पढ़ना, ओनली 2 रकात नमाज पढ़ ले. एंड दिस इज द पावरफुल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ दुआ. तो आप यहाँ पे दुआ कर सकते हैं फॉर योर सक्सेस, फॉर योर इजीनेस एंड ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ. ओके, फिर आप खाएंगे. एंड वन मोर थिंग, आप जब खाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है. यस, सो दैट आपको पूरे दिन थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिलीज हो, एकदम से शुगर स्पाइक ना हो. तो आप लाइक ओट्स, डेट्स, एग, कुछ ऐसा खाना लेना, ज्यादा फ्राइड या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अवॉइड करना है. ओके, देन आपने फजर की नमाज पढ़ी. फजर की नमाज पढ़ के अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कुरान रिसाइट कर सकते हैं, एक हाफ एन आवर 1 आवर. उसके बाद आपको पढ़ना है. तो आप जब 6:30 और 7 AM और 6 AM से पढ़ने के लिए बैठेंगे टिल 11 AM तक पढ़ेंगे. बट वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको लगातार वाली स्टडी नहीं करना, बिकॉज आप एग्जॉस्टेड फील करोगे. तो आपको 40 या 50 मिनट्स का पढ़ना है एंड 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है. 40, 50, 60 मिनट्स का पढ़ना है, देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है. उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप थोड़ा सा नैप ले सकते हो या फिर कुछ रिसाइटेशन फोन से सुन सकते हो या कुरान पढ़ सकते हो, और एनीथिंग यू वांट यू कैन डू. ओके, तो आपने 11:30 तक पढ़ लिया. देन यू फील एग्जॉस्टेड कि अब थोड़ा सा मुझे नींद नींद सा लग रहा है, तो आप थोड़ा सो जाओ. आप लाइक 12:30 या 1 PM तक सो जाओ एंड फिर उठ के थोड़ा सा शावर ले सकते हो. तो शावर लेने के बाद आप नमाज पढ़ लो जोहर की. जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप फिर अगेन आपको पढ़ने के लिए बैठना है 2 PM से 2 PM टू 5 PM आपको लगातार पढ़ना है. लाइक जब मॉर्निंग में आप पढ़ते हो ना, मॉर्निंग में लाइक आफ्टर सुहूर, जब फजर की नमाज के बाद जब पढ़ोगे उस टाइम आपका एनर्जी जो है वो पीक लेवल पे होगा. तो उस टाइम आपको कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स या डिफिकल्ट टॉपिक उस टाइम आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है. ठीक है, एंड इस टाइम लाइक 2 to 5 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो कर सकते हो, या PYQ या मॉक टेस्ट जो भी है आपके पास वो सॉल्व कर सकते हो. मतलब मॉर्निंग में आपको कुछ पढ़ना है, कॉन्सेप्टुअल कुछ थ्योरी पढ़नी है, एंड इस टाइम आप MCQ सॉल्व कर लो. ओके, सो टिल 5 PM आपने पढ़ लिया. सो आफ्टर 5 PM यू फील कि अब तो एनर्जी बची ही नहीं, वेरी लो एनर्जी. सो अब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आपको लाइक अपने अशर की नमाज पढ़ी, देन आपकी लाइक मगरिब का टाइम आएगा, खाने का टाइम आएगा, इफ्तारी का टाइम आएगा. तो आप लाइक अशर टू मगरिब आप लाइक प्रेयर कर लो, नमाज पढ़ लो, थोड़ा घर का कुछ काम वाम करना है वो कर सकते हो. ठीक है, कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ सकते हो, थोड़ा रेस्ट लेना है तो रेस्ट कर सकते हो. फिर इफ्तारी करना है, इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज पढ़नी है. मगरिब की नमाज के बाद आप थोड़ा सा 1 आवर का अगेन थोड़ा पढ़ सकते हो. एंड इस टाइम आप लाइक कुछ डिफिकल्ट टॉपिक ले लेना जो आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि फिर से आपके पास एनर्जी पीक लेवल पे आ चुकी है, तो आप कुछ भी अच्छे से पढ़ सकते हो. तो 1 आवर पढ़ लेना है. फिर आपकी ईशा की नमाज आएगी. ईशा की नमाज एंड तरावी की नमाज पढ़ने के बाद लाइक 9:30 और 10 PM पे आप फ्री हो जाएंगे. सो आप आराम से कुछ खा पी के थोड़ा सा, अगर आप 1 आवर पढ़ सकते हो तो 1 आवर अगेन आप पढ़ लेना, कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेना, या फिर कुछ भी की आपने जो भी की पॉइंट्स लिख रखे थे उसको जस्ट रिवाइज कर लो, फिर आपको सो जाना है. ठीक है, सो अगेन आप वही साइकिल रिपीट होगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको प्रोटीन रिच, आपको हाई न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, सो दैट आप वीक ना हो जाए. ओके, एंड यस, आपको दुआ करती रहनी है फॉर योर इजीनेस, फॉर योर सक्सेस एंड ऑल द थिंग्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.